नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। लहरियासराय थाना पर सदर एसडीपीओ की उपस्थिति में शनिवार को लगे साप्ताहिक जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की सुनी फरियाद। दरभंगा लहरियासराय थाना पर लगे साप्ताहिक जनता दरबार में शनिवार को सदर सीओ इंद्रासन शाह के जनता दरबार में पहुंच फरियादियों की फरियादें सुनी गई, जिसमें 2 मामले देखे गए। इन दोनों मामलों का निष्पादन किया गया। एक मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र के नीम चौक संबंधित जमीन विवाद से आया हुआ था, जिसे सदर सीओ ने इसे गंभीरतापूर्वक दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद दोनों पक्ष से कहा कि अभी यह मामला न्यायालय में चल रही है, इसलिए आप दोनों न्यायालय के निर्णय आने तक किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। वह विधि व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे और विवाद को समाप्त करेंगे। विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए थाना को अग्रसर कार्रवाई के लिए कहा गया। बताते चले कि लहरियासराय थाना के नीम चौक में 2 लोगों के बीच जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रही थी, जो वर्तमान में न्यायालय में चल रही है। 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद में एक पक्ष ने न्याय के लिए सदर सीओ को आवेदन पहुंचा दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया था। एक पक्ष, जिसका नाम कलीमुद्दीन कुरैशी रुस्तम कुरैशी बताया जाता है, कहना है कि हमने यह जमीन के मालिक से खरीदा और वह जमीन पर काम करना आरंभ कर दिए थे, जिसे लेकर दूसरे पक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन की ओर से एक सदर सीओ के आवेदन दिया और जिसके बाद हमारे द्वारा कराया जा रहे निर्माण कार्य को रोकवाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री रुस्तम ने कहा कि दूसरे पक्ष लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा है। कई बार दूसरा पक्ष कोर्ट में भी गया, जहां से कोर्ट में 2 बार केस को डिसमिस कर दिया गया। वह दूसरा पक्ष पुनः 2016 में न्यायालय में चले गए, जिसकी जानकारी उसके पास नहीं थी। दूसरा पक्ष, जिसका नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, उसके पास जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं है, केवल काम रुकवाने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। वही मोहम्मद सलाउद्दीन ने भी अपनी ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह जमीन जिस पर वर्षों से विवाद न्यायालय में चल रहा है, वह उसकी पुरानी जमीन है। उसके बाद इस जमीन के सारे कागजात उसके पास उपलब्ध है और मामला अभी न्यायालय में चल रही है। बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसीलिए आपके पास न्याय के लिए पहुंचे थे। दूसरा पक्ष ने भी यही कहा कि वह न्यायालय पर भरोसा करता है और उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगी। आइए देखते हैं दोनों पक्ष का और क्या कहना था। जी, एक मसला था। नीम चौक पे एक ज़मीन है 4 कट्ठा दूधूर, जो आमिर हसन साहब के घर के ससुराल वाले के नाम है और प्लस 1.25 कट्ठा ज़मीन आमिर हसन साहब के नाम है, जिसमें सलाउद्दीन नाम का एक बंदा है, जो पहले तो उसके वालिद साहब यासीन साहब थे मरहूम, जो इंतकाल कर गए 60 साल पहले। 60 साल से केस किए हुए थे कि ज़मीन मेरी है, जबकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई कागजात नहीं, एक चुरकुट भी नहीं उनके पास। एक केस दाखिल किया जो 47/1964, जो कि ऑलरेडी वो भी डिसमिस हो चुका है। जब भी वो लोग काम करवाते हैं, अभी वो ज़मीन हम खरीदे हैं आमिर हसन साहब से, और वो ज़मीन पर भी अभी हम काम करवा रहे थे, तो वो आके थाने में आवेदन दे दिया, जो सीओ साहब के पिछले 3 हफ्ते से सीओ साहब के अंडर में था और उनका सुनवाई चल रहा था। आज सीओ साहब ने साफ ये कर दिया, उसमें एक केस चला जो सूट चला 47/64, वो डिसमिस हो गया। उसके बाद उस 47/64 के डिग्री को ही उसको कोर्ट को भ्रमित करते हुए उस डिग्री को टूटने के बाद दूसरे कोर्ट में ये इजराय दायर किया, जिसका इजराय नंबर 17/2001 था। वो इजराय लड़ने लगा। फिर हम लोगों को नोटिस हुआ, हम लोग नोटिस पे आए और वो 2012 में वो जा कर के एक इजराय जो था वो इजराय डिसमिस हो गया। 2012 में डिस्पोजल हो गया, डिसमिस हो गया। अभी फिर हम लोग काम करवा रहे थे, फिर आगे रोके। अभी जब मालूम चला था, फिर 2016 में जाके इजराय कर दिए, वो भी डिसमिस होने के कगार पे। ये बार बार परेशान करता है। ये कहीं ना कहीं कोई उसके पीछे, कोई भूमाफिया है उसके पीछे, जो इस तरह का काम कर रहा है, एक मोटा रकम हटाने के लिए। ये हमेशा परेशान करता रहता है पुलिस थाने में आकर के आवेदन दे करके। ये तो अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के जिला प्रशासन बहुत अच्छे हैं। आज जनता दरबार था, उसमें सीओ साहब भी बैठे हुए थे, तो क्या आपने बात रखा? जी, मैंने रखा। सीओ साहब ने निष्पक्ष बात कहा कि जब एक इजराय चल रहा है, अगर वो डिसमिस हो जाता है, एक इजराय जो कि ऑलरेडी एक इजराय उनका डिसमिस हो चुका है, अब चूँकि सीओ साहब बोले कि ये तो जब केस ऑलरेडी डिसमिस है
और इजराय डिसमिस हो चुका है एक डिसमिस, तो हमको लगता है वो भी डिसमिस होगा ही, या क्या होता है। तो ये तो न्यायालय का मामला है, ये न्यायालय समझेंगे इस केस को। फिलहाल हम लोगों के हक में और हमारे इसमें हम हमारी समझ से कि सीओ साहब ने ये आदेश दिया है कि इस पर वो त्वरित कार्रवाई थाने का, और सीओ साहब का कुछ नहीं, ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय में मामला चल रहा है तो उस तरफ से आपको कोई रोक भी है काम करने का? नहीं, अभी हमको कोई रोक नहीं है काम करने का। ये जो काम आप लोग करते हैं, ये जो रोकते हैं आपको, वो कौन शख्स है, क्या नाम है उनका? नाम सलाउद्दीन। का नाम? मेरा नाम मोहम्मद गौहर अली है, मोहल्ला फकीरा खां के रहने वाले हैं। क्या मामला है? मोहल्ला फकीरा खां। मामला क्या है? मामला ज़मीन का है जिसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, किसके पक्ष में ऑर्डर है? हम लोगों के पक्ष में है। अच्छा, समझिए खेसरा बता में कैसा बताइए? खेसरा 21,000 कितना 700 970 होगा, 69 70 है। 21,970, हम्म। 21,971, 21,973, 21,974, 21,975, कुल रकबा 5 जोड़ 3 जोड़। मामला आज क्या हुआ कि यहाँ है? 5 कट्ठा। अरे आज क्या हुआ कि आप आज यहाँ क्या हैं? है कि उसमें भूमि माफिया सब जो है जबरन जमीन कब्जा करके मकान बना रहा है। अमिरसन जो है जो भूमि माफिया है और उसका एक गैंग चलता है, वो जबरदस्ती जमीन कब्जा करके ऊपर मकान बना रहा है। समझ गए? तो मकान आप लोग यहाँ थाना में किसके यहाँ आए थे? हम लोग यहाँ थाना में आवेदन दिया उसको रुकवाने के लिए कि भाई मेरा जो है इजराय चल रहा है, तो 16 समझ गए। तो क्या कहें सीओ साहब? जो कहा कि जैसा स्थिति रखिए उसको, अभी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है उस पर कुछ नहीं करना। काम करने से मना किए किया हैं है दोनों पार्टी को? दोनों पार्टी को। पहला पार्टी जो है वो बोल रहे थे कि आप लोग कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास नहीं, ना केवाला है ना खतियान, आप लोग दावा कर रहे हैं। सारा थाना में जमा कर दिया है, सारा डॉक्यूमेंट। हाँ, क्या क्या आपके पास जमीन का क्या क्या आपके पास है? केवाला है, केवाला से प्राप्त है और लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर उसमें लगा हुआ है। तो जो कि दूसरा पार्टी तो बोला था कि आप लोग हार चुके हैं, डिसमिस्ड हो गया केस आपका। गलत बोला, गलत बोला है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद गौहर अली। जमीन किसके नाम से है? जमीन तो यासीन। किसके है? यासीन। मोहम्मद यासीन। कहाँ की ज़मीन है? वार्ड नंबर? मोहल्ला फकीरा खां, वार्ड 30। आपका नाम? मोहम्मद गौहर अली। ज़मीन मालिक के आप कौन है? जमीन वाली के हम रिलेशन में रिश्तेदार है। कैसा क्या रिश्तेदारी, किस चीज़ का कैसा रिश्तेदारी है? तो गाँव मोहल्ले समाज में रहता है ना। आप ही केस लड़ रहे हैं? हम भी उसमें पार्टी हैं, साथे हैं। मेरा नाम मोहम्मद गौहर अली है, मोहल्ला फकीरा खां के रहने वाले। विवादी ज़मीन है, उस पर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब ऑर्डर है। यहाँ एक्सक्यूशन जो है 216 चल रहा है। कितना? 4 कट्ठा करीब है। कितना नंबर है? करीब 75 नंबर है। जी सर, आज भू समाधान जो दिवस था उसमें लहरियासराय थाना अंतर्गत जो सदर अंचल क्षेत्र का मामला था, पुराने 2 मामले थे जिनमें दोनों पक्षों को सुन के आज निष्पादित किया। एक मामला नीम चौक का सलाउद्दीन वाला आया, क्या मामला था सर? वो मामला कोर्ट से संबंधित है। दोनों को सजेस्ट किया गया कि आप लोग अपने मामले को कोर्ट में प्रे करें और वहाँ से निदान प्राप्त करें और विधि व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए थाना स्तर से एक आरबी मेमोरियल वाला भी मामला आया होगा। दूसरा मामला आज मेरे नॉलेज में नहीं। पोखरी वाला दूसरा मेरे नॉलेज में